नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार और पूरा संघ परिवार जिस तरह से जेन जी और जेन अल्फा उठ खड़ा हुआ है, उससे घबराए हुए हैं, परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं, चिंतित हैं। और इस चिंता से प्रेरित होकर या मजबूरी में या दबाव में या अपनी रणनीति को एक नया आकार देते हुए वे एक बड़े मुहिम पर जुट गए हैं। और वो ये है कि जेन जी को किस तरह से विभाजित किया जाए। जंतर मंतर पर जो सवर्णों का प्रदर्शन था, ब्राह्मणवादियों मनुवादियों का प्रदर्शन था, आरक्षण के खिलाफ मूल रूप से दूसरी मांगे भी थी जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगा। वो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी से प्रेरित लोग थे, बीजेपी के समर्थक लोग थे और उनका समर्थन भी बीजेपी के अंदर खाने से हो रहा था। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो उनका समर्थन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर जो मुहिम चल रही थी इस आंदोलन के या इस प्रदर्शन के फेवर में, वो वही लोग थे जिनको हम सब जानते हैं कि वे पूरी तरह से मोदी भक्त हैं, बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं और अपोजिशन को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। तो जंतर मंतर पर जो आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन हुआ उसमें एक तो अपर कास्ट के लोग ही शामिल थे, सवर्ण लोग ही शामिल थे। और उनको जो जिस तरह से वहाँ परमिशन नहीं दी गई थी, इसके बावजूद सैकड़ों लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और पुलिस ने उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की, उन पर कोई बर्बरता नहीं की जैसे जंतर मंतर के आंदोलनकारियों के ऊपर की थी। उन्हें हिरासत में लिया और फिर छोड़ भी दिया। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ आयोजित प्रायोजित था, एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। बीजेपी जानती है कि उसका कोर वोटर दरअसल अपर कास्ट है, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, कायस्थ, ये उसके कोर वोटर हैं और वो उन वोटर्स को छिटकने नहीं देना चाहती है। क्योंकि जेन जी का जो आंदोलन था जंतर मंतर पर, वो जाति और धर्म से परे हो गया था। वहाँ सब लोग एकजुट हो गए थे, कोई जाति की बात नहीं कर रहा था, कोई धर्म की बात नहीं कर रहा था। और वहाँ जय भीम के नारे लग रहे थे, अंबेडकर की बात हो रही थी। तो इसका मतलब है कि वो उस तरह के युवक इकट्ठे हुए थे जो जातिगत भेदभाव के विरोध में थे और ये भी इस बात के समर्थक थे कि किस तरह से हमें दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का साथ देना है, उन्हें आगे बढ़ाने में उन मददगार बनना है। तो उसकी फिलॉसफी जो जंतर मंतर पर पहले के इकट्ठे हुए थे उनकी दूसरी थी, उस सबको मिलाकर चल रहे थे। और ये जो लोग इकट्ठे हुए थे ये विभाजन के साथ आए थे। ये सीधे सीधे इनके निशाने पर दलित, पिछड़े और आदिवासी थे जिनको आरक्षण मिल रहा है और जिनकी वजह से इनका कहना है कि इनके लिए अवसर कम हो रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि सवर्णों की आबादी केवल 15% है और जो संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है, उसमें 90% से ज़्यादा कब्जा इन जातियों का है। ज़्यादा 90-95% जो रोज़गार हैं उन पर इन सब का कब्जा है। ये एक सच्चाई है जिसको ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ये बीजेपी का संघ परिवार का अभियान था। इसके बारे में मैं कुछ प्रमाण भी देना चाहता हूँ। जैसे जो प्रदर्शनकारी थे वो केसरिया झंडे के साथ आए थे, हिंदू राष्ट्रवाद के नारे लगा रहे थे, जो कि अक्सर हम जानते हैं कि बीजेपी और संघ के आयोजनों में होता है। इसी तरह से आनंद रंगनाथन जो कि बीजेपी समर्थक कमेंटेटर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये सीजेपी जैसा प्रदर्शन था, लेकिन सरकार ने इसे आसानी से अनुमति नहीं दी जबकि सीजेपी को अनुमति दी थी। वो ये भी लिखते हैं कि इस मोदी लविंग नेशनलिस्ट समूह को सरकार ने समर्थन नहीं दिया। तो ये दोहरा गेम है इसमें। एक तो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार समर्थन नहीं दे रही है, लेकिन सरकार के समर्थक हैं, ये भी बात साफ हो जाती है जब आनंद रंगनाथन जैसे लोग उनका समर्थन करते हैं।
तो ये कुछ उदाहरण हैं। और आपको याद होगा कि जंतर मंतर आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ था, उसके कुछ ही समय बाद एक सोशल मीडिया पर आरक्षण विरोधी मुहिम शुरू कर दी गई थी और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे, मेंबर बने थे उस अभियान के। तकरीबन 5.6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। आरक्षण हटाओ आंदोलन के जो इंस्टाग्राम का पेज था उनका, वहाँ से शुरू हुआ था। हर्ष दुबे को ध्यान में रखिए, हर्ष दुबे इसके प्रमुख चेहरे बने थे और वो आरक्षण विरोधी है। इनका जो एजेंडा, घोषित एजेंडा है, वो ये था कि आरक्षण की जाति के बजाय आर्थिक स्थिति पर आधारित हो। ये पूरा संविधान इस बहस पर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि आरक्षण का आधार अगर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन बनाया गया है तो उसके कारण है क्योंकि सवर्णों ने सैकड़ों हजारों साल तक इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, जिसकी वजह से इनके अंदर पिछड़ापन पैदा हुआ है। उनको आगे लाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ समय तक आरक्षण दिया जाए जिससे वो बराबरी पर आकर खड़े हो सकें। मेरिट की बात कर रहे हैं, ये मेरिट की बात वो कर रहे हैं जो कि जोड़ तोड़ से नौकरियां हासिल करते हैं, करप्शन से पैसे देकर नौकरियां हासिल करते हैं। और अब मेरिट की बात करते हैं। मेरिट अपने आप में एक बहुत ही विवादास्पद टर्म है क्योंकि मेरिट की परिभाषा बहुत तरह से दी जाती है। जो हमारे यहाँ के आरक्षण विरोधी सवर्ण तबका है वो अपने फ़ायदे के लिए मेरिट की परिभाषा देता है। इसी में वो यूजीसी के इक्विटी नियमों का विरोध भी कर रहा है। आप जानते ही हैं कि पहले भी यूजीसी ने गाइडलाइंस दी थी और कहा था कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस तरह की बॉडी बनना चाहिए जो पिछड़े दलितों के खिलाफ अत्याचार होते हैं या उनके खिलाफ जातिगत भेदभाव होता है, उनकी शिकायतों को दर्ज करे, सुनवाई करे और निर्णय ले और सजा दे। अब ये इससे बौखलाया हुआ है अपर कास्ट और वो इसका विरोध कर रहा है। इसी तरह से कई लोग चाहते हैं कि SC ST एक्ट को भी वापस ले लिया जाए क्योंकि जैसा ये पहले कर रहे थे अत्याचार गरीबों दलितों पर, वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी एक्ट, ऐसे किसी भी सुधार, ऐसे किसी भी सपोर्ट का ये विरोध करने लगते हैं और यही इसकी मुख्य एजेंडा है। लेकिन इस एजेंडे के पीछे जो एजेंडा है वो मोदी सरकार का एजेंडा है। एजेंडा ये है कि कैसे जो एकजुट हो रहे हैं देश भर के युवा, जाति धर्म के बंधनों को छोड़कर हिंदू मुसलमान की राजनीति को पीछे धकेलकर उनको कैसे विभाजित किया जाए। लेकिन मोदी सरकार को ये पता होना चाहिए कि आरक्षण की जो तलवार है ना वो दुधारी है, दोनों तरफ काटती है। यही आरक्षण का विरोध जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं उनमें ये भावना भरेगा कि बीजेपी उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। और हम जानते हैं कि उसकी आबादी 80% से ज़्यादा है, उन तीनों वर्गों की मिलाकर 80% से ज़्यादा है। उनमें ये मैसेज जाएगा तो 2024 में देखने को मिला था उससे ज़्यादा डैमेज हो सकता है बीजेपी को, क्योंकि अगर बड़ी आबादी ये जान गई कि ये ब्राह्मणवादियों का खेल है, ब्राह्मणवादियों का जो असली एजेंडा है वो उजागर हो गया है और वो मानते हैं कि ये सरकार अपर कास्ट की सरकार है और ये आरक्षण पर को डाइल्यूट कर सकती है। अगर पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकती तो उसको डाइल्यूट कर सकती है। बहुत सारे जो SC ST के समर्थक कानून बने हैं उनको कमज़ोर कर सकती है और कर भी रही है ये सरकार। तो उनकी अपेक्षा ये है, वो इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं और ऐसा ये जो पूरा काउंटर एजेंडा है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक में जाने के बजाय, तो वो नाराज़ होंगे और फिर ये बीजेपी को और भी जो सोशल बेस उसने सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए इन तबकों को जोड़कर बनाया था वो और भी टूट फूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है सोशल जस्टिस की राजनीति करने वालों के लिए कि वो ये मैसेज इन तबकों तक पहुंचाएं कि देखिए बीजेपी और अपर कास्ट का जो गठजोड़ है वो किस तरह की साजिशें बुन रहा है, रच रहा है
आपके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।